एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो बयानिए के ऊपर बड़ी हसास हो चुकी है। यानी हसास तो वो हो ना जिसको पता हो कि अब उसके पास कोई इज्जत बाकी है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कपड़े उतार दिए, चौक में खान साहब ने रख के सबको बेनकाब कर दिया। तो अब इस एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। यानी थोड़ा अरसा पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था और यह सच्चा बयान है, मैं इसका खुद भी गवाह हूं। राणा साहब ने कहा कि मुझ पर मुकदमा जनरल बाजवा की हदायत पर डीजी एएनएफ ने बनवाया था। ये एंटी नारकोटिक फोर्स का जो डीजी था वो फौजी होता है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा बनाया था और जनरल बाजवा की हदायत पर बनाया था। ये जनाब बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया राणा सनाउल्लाह ने। बल्कि राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा था कि ये शिकवा भी मैंने जनरल बाजवा से किया था। अच्छा, मैं क्योंकि इस सारे मामले में राणा सनाउल्लाह के साथ खड़ा हुआ था कि यार ये ज्यादती है, ये ना करो, तो राणा सनाउल्लाह मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे जेल से निकलने के बाद। तो मैंने उन्हें उस वक्त भी बताया था कि राणा साहब आपके मामले में हुकूमत का मसला नहीं है, मसला एस्टेब्लिशमेंट का है। और मैंने उनको यह भी बताया था कि हम मीडिया वालों के ऊपर दबाव हुकूमत ने नहीं डाला जब हमने आपका साथ दिया या आपके बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग की। सिर्फ शहरयार अफरीदी, क्योंकि वो एएनएफ के अंदर मिनिस्टर थे वहां पे, तो वो वहां पे काबू आए हुए थे। उनके अलावा ज्यादातर पीटीआई के लोग कह रहे थे कि राणा सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हो रही है और हुकूमत ने आपके खिलाफ नहीं किया, क्योंकि हुकूमत ने हमारे ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया हमारी रिपोर्टिंग के खिलाफ। हमें एस्टेब्लिशमेंट दबाव डालती रही है कि राणा सनाउल्लाह के मामले में आप इस खबर को ना दें या इससे बाहर रहें। ये मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को अपने घर में बैठ के बताया था और राणा सनाउल्लाह साहब ये जानते हैं कि उन पर मुकदमा किसने करवाया। अब हुआ यह कि राणा साहब ने जब ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने मेरे पे मुकदमा करवाया था और हुकूमत का कोई काम नहीं था, उसमें जनरल बाजवा इसमें इन्वॉल्व था और डीजी एएनएफ जो है उसको इस्तेमाल किया गया था। बाद में आपको याद होगा बैठ के डीजी एएनएफ ने जाके हलफ उठा लिया जनरल बाजवा के सामने। कुछ लोग कहते हैं, ये ताहिर अशरफी ने कहानी सुनाई है, लेकिन एक्चुअली वो जो हलफ वाला मामला है वो शहरयार अफरीदी के सामने वो मामला हुआ है और शहरयार अफरीदी ने कहा जी मैं हलफ उठा लेता हूं इस बुनियाद के ऊपर, तो वो शहरयार अफरीदी भी इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब आप यहां पे आए कि थोड़े अरसा पहले इसमें, अब जब ये राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था, पहले ताहिर अशरफी साहब को मैदान में लाया गया। ताहिर अशरफी ने कहा कि जनाब मैं बैठा जनरल बाजवा के साथ और मैंने उससे कहा, फैज हमीद भी बैठा था, जनरल बाजवा भी बैठा था, मैंने उससे कहा कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये आपने राणा सनाउल्लाह को क्यों पकड़ा और ये झूठा मुकदमा है। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मेरे जर्नैल ने कसम खाई है, हलफ लिया है, हल्फन कहता है कि जनाब ये मुकदमा ठीक है। तो फिर ताहिर अशरफी को मशवरा भी उन्होंने दे दिया कि इमरान खान से जाके आप बात कर लें। भाई जब आपके जर्नैल ने आपके सामने हलफ लिया है जनरल बाजवा, तो बात आप करें ना, इमरान खान के बाद किधर भेज रहे हैं ताहिर अशरफी को। तो ताहिर अशरफी इमरान खान से जाके मिला और वहां पे ताहिर अशरफी ने गोल गोल करके इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया, जनाब फिर आप समझते हैं वो बुशरा बीबी पे भी तनकीद करते थे राणा सनाउल्लाह साहब, तो ये गोल मोल कर रहा है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और ताहिर अशरफी के बीच में क्या बात हुई होगी, क्योंकि मैं इमरान खान को भी जानता हूं और ताहिर अशरफी को भी जानता हूं, दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ताहिर अशरफी साहब लाजमन इमरान खान के पास गए होंगे और हो सकता है ये बात की हो राणा सनाउल्लाह की, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि इतनी खुल के बात करे, एक आधा जुमला बस। और इमरान खान ने डायरेक्टली यही कहा होगा जो उसने बाकी लोगों को कहा था कि यार वो उन्होंने पकड़ा, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक पकड़ा है और वो तो कह रहे हैं कि ये इसके अंदर मुलव्विस है। और फिर बातों में शायद इमरान खान साहब ने एक जुमला बोल दिया कि देखो यार ये औरतों के बारे में कैसी जुबान इस्तेमाल करता है, मेरी बीवी के बारे में भी, तो ये बंदा गिला कर देता है किसी जगह पे अगर कोई बात हो तो। अब ताहिर अशरफी बड़ी चालाकी के साथ चीजों को मिक्स करके ये गेम डाल रहे कि नहीं नहीं राणा सनाउल्लाह को इमरान खान ने पकड़ा था, बाजवा बेकसूर है।